नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं गुड्डापोंख में और यहां से कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक हैं भगवाना राम जी। इस समय हम आए हुए हैं उनके पास में, उनसे मिलने के लिए, उन्हें बधाई देने के लिए और उनके अब आगे क्या रणनीतियां हैं, क्या योजनाएं हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार उदयपुर वाटी की जनता ने कांग्रेस पर मुहर लगाई है, कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाया है। जबकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है, बीजेपी का मंत्रिमंडल बन रहा है, तो उदयपुर वाटी से अब कांग्रेस के विधायक हैं और सरकार है बीजेपी की। तो ऐसी स्थितियों में उदयपुर वाटी का विकास किस प्रकार आगे बढ़ेगा, इन सारे मुद्दों पर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। आज 9 दिसंबर है, सुबह लगभग 10:30 बजे का समय है। भगवाना राम जी अपने पोंख स्थित अपने निवास पर हैं और जैसा कि हम जानते हैं ये बिल्कुल सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं, ईमानदारी इनकी पहचान है। तो अभी भी ये अपने घर में बिल्कुल ही साधारण वस्त्रों में अपने स्वजनों से मिल रहे हैं। जो भी इनके पास में समस्याएं लेकर के आए हैं उनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं, आगे की रणनीतियों पर चर्चा चल रही है। भगवाना राम जी बिल्कुल लोअर में और टी शर्ट में मफलर डाले हुए बैठे हुए हैं और विधायक बनने के बाद भी कहीं कुछ ऐसा तामझाम इनके इर्द गिर्द नहीं दिख रहा है। जैसे एक साधारण किसान होते हैं उसी तरह से ये बैठे हुए हैं। आइए अब इनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ में है इस समय विधायक जी, कांग्रेस से यहाँ पर जीते हैं। बहुत ही रोमांचक जीत हुई है कांग्रेस की, भगवाना राम जी। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो भाई। बहुत रोमांचक जीत हुई। उदयपुर वाटी शुरू से ही बहुत हॉट सीट थी और जैसा यहाँ पर मुकाबला चला, काफ़ी कड़ा मुकाबला चला और उसके बाद आपकी जीत हुई। जनता को कोई संदेश? जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं। ये जीत पहले मैं बता रहा था, ये सामान्य जीत नहीं है। ये आम आदमी, सामान्य आदमी, गरीब आदमी, गुंडागर्दी के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ एक पूरी उदयपुर वाटी की जनता को मैं ये जो वोट किया और चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती, इसलिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनको मैं। अच्छा, हम चुनाव के पहले भी मिले थे सर, आप बिल्कुल ऐसे ही सादे वस्त्रों में सादगीपूर्ण थे। आप अभी भी ऐसे ही, मुझे लग रहा था कि अब शायद बिल्कुल ही कुर्ते पजामे में। चेंज कैसे होता है मुझे ये बताओ, आप भी पत्रकार हो, कोई कैसे चेंज होता है एमएलए बनने के बाद या पहले बनने की? कोई प्रधान था मैं पहले, इससे पहले जिला परिषद का मेंबर था। ये कोई वो नहीं है, जनता का धन है। जनता ने वोट डाले, मैंने गिनती की, वहाँ अपने वोट अधिक निकले, अपने जीत गए। तो आपकी इसी सादगी पे, ईमानदारी पे ही आपको लगता है वोट? नहीं, ईमानदारी तो होनी भी चाहिए। मैं नहीं, ईमानदारी राजनीति में होनी भी चाहिए। ये मेरे देखो राजीव जी गोरा बैठे हैं, ये मेरे देखो ख्याली जी बैठे हैं, ये मेरे मूलचंद जी सरपंच बैठे हैं। तो ये कि आम जनता की जीत है, ये गरीब किसान की जीत है, सामान्य आदमी की जीत है, 36 कौम के लोगों की जीत है। यहाँ अब की बार जो वोट किया वो गुंडागर्दी के खिलाफ किया। ये अब की बार जो वोट किया वो अशोक गहलोत की नीति, जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनके पक्ष में मतदान किया। दुर्भाग्य राजस्थान का, दुर्भाग्य कि वो आज सत्ता में नहीं है अशोक जी। अब देखना कि चिरंजीवी योजना बंद हो गई है, आगे और देखना क्या क्या बंद होता है। इन लोगों को पता लगेगा 5 साल में कि कितना अब नुकसान हुआ है राजस्थान में। लेकिन कोई बात नहीं, आगे चलेगा जैसा भी होगा। लेकिन ये हमारी जो उदयपुर वाटी की जीत है वो ये तो जीत, एमएलए नहीं बने थे, ये मंत्री नहीं, ये तो ये बिजनेस चला रहे थे, यहाँ गुंडागर्दी कर रहे थे, लूट खसोट कर रहे थे। तो इनके खिलाफ जनता ने वोट डाला है। आप आश्वस्त थे शुरू से जीत के लिए? बिल्कुल आश्वस्त, क्यों नहीं। मैं तो जार भी, हमारे जो लोग थे वो सारे लोगों से मैं आश्वस्त था, क्योंकि हमारी जो जनता का, हमारे परिवार का, हमारा परिवार है ये वोटर्स नहीं है, हमारा परिवार है। ये परिवार के लोगों की आवाज़ थी अब की बार वोट करने की। उनको ये था कि भाई हमें ये गुंडागर्दी को मिटाना है, हमें शांति स्थापित करनी है। तो लोग चाह रहे थे पहले से, मुझे ये मैं फील में नहीं करता रहा था कि मुझे टिकट मिला के वाला है। ईश्वर की जीत है, लोगों की भावनाओं की जीत है, ये आम आदमी की जीत है। जीत का श्रेय किसको देंगे? आम आदमी को, सामान्य आदमी जो मेरे साथ था, मेरे जो सभी मेरे कार्यकर्ताओं की जीत है। मेरे 100 किसान कार्यकर्ता, मजदूर, जो भी आदमी है, मेरे 36 कौम के मेरे भाई, मेरे बहन, जिसने मेरे को वोट किए, ये जीत का श्रेय उन्हीं को है। सर, महिलाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़, मैं कह रहा हूँ, मेरे बहुत क्या बात करते हो। मैं इतना कह रहा हूँ कि महिलाओं में बहुत उत्साह था। छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं, बूढ़े बुजुर्ग, दोस्त साथी, इनमें इतना जुनून था, कोई सीमा नहीं है।
पिछली बार भी आपने साइलेंट वोटर्स को काफी बार जिक्र किया था, साइलेंट कुछ खामियां रह गई इस थी। बार साइलेंट वोटर ने कमाल कर दिखाया। ने कमाल कर दिया साहब, कमाल करने वाले मेरे दो तो मेरे पास ही बैठे हैं, और भी बहुत लोग ऐसे हैं जिसने बहुत कमाल किया, बहुत शानदार। 2-3 आदमी हैं, ये भी सरपंच का एमएलए का चुनाव में लड़ रहा था, लेकिन लोग ये कह रहे थे कि भाई ये मूलचंद लड़ रहा है, इधर ये मेरे से ये बैठे से ना, इधर सारे लोग जो भी है, मतलब ये आम आदमी ने भगवानाराम बन करके चुनाव लड़ा। जबकि आपको चुनाव प्रचार का समय भी बहुत कम मिला। कम मिला, लेकिन मैं थोड़ी अकेला चुनाव लड़ रहा था। इधर गुड़ागुड़ जी के आगे के गांव वगैरह में भी आप जा नहीं पाए। हर गांव में भगवानाराम सैनिक फिर रहे थे। कोई 70 साल का था, कोई 90 साल का था, कोई 20 साल का था, कोई 5 साल का था, कोई मेरी बेटियां घूम रही थी, कोई मेरी छोटी बच्चियां घूम रही थी, कभी मेरी वो, तो सब लग रहे थे। गहलोत जी की मीटिंग का भी काफी असर था। बहुत असर था गहलोत जी का, पूरा असर था उसमें, तो कोई कह ही नहीं सकते थे। ये सर वोटिंग वाले दिन क्या हुआ था, जिस दिन मतगणना हुई थी? कुछ तो नहीं, मतगणना में बहुत ज्यादा रोमांचक रहा था। 800 पहले आप 418 का अंतर था, तो उन्होंने कहा कि भाई वो जो कंटेस्टेड कैंडिडेट होता है ना, तो होता है उसको कि भाई कोई रिपोलिंग हो जाए, रिकाउंटिंग हो जाए, तो उसमें कुछ सुधार आ जाए। तो उन्हें जो कर्मचारियों के मतदान थे उनको गिनती करवाई, फिर वो नहीं संतुष्ट, तो फिर वो जो फौजियों के थे उनको गिनवाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो शुरू में 15 राउंड तक आप पीछे चल रहे थे। वो तो वोटिंग मेरे एरिया होता है, जैसे मेरा इधर मेरा बढ़ नहीं था, फिर मेरे गुड्डागुड़ जी, ये तो काफी तनाव रहा होगा। कोई तनाव किस बात का, जनता का धन है, इसमें कोई तनाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर जैसे 4 बजे से लेकर 11 बज गए थे अपना रिजल्ट आने में इधर, वो रिकाउंटिंग होने के कारण से। तो कई बार हुई थी क्या? नहीं, रिकाउंट बार बार नहीं, वो एक बार तो की थी कर्मचारियों की बैलेट पेपर की, दूसरी बार फौजियों के बैलेट पेपर की, 2 बार हुई थी। अच्छा, और अब जैसे जनता को बहुत इंतजार था कि आप जीते हैं तो मिलेंगे, कोई get ओ together मिलो ना, होगा खूब या मिल रहे हैं, कुछ देखो मेरे साथ मिल रहे हैं, मैं भी मिल रहा हूँ, वो भी मिल रहे हैं, या कुछ ऐसा होगा? रैली भी निकालेंगे, वो अच्छा, मिलेंगे भी, निकलेंगे। जाएंगे उसके बाद भी। तो आप जयपुर चले गए थे। जयपुर थोड़ा मेरे स्वास्थ्य खराब हो गया हाँ, था। ये आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक हाँ, नहीं तो है। आज भी मैं थोड़ा दिखाने के लिए जा रहा हूँ। फिर विधायक के रूप में जयपुर का कैसा रहा अनुभव? बढ़िया रहा, मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मैं विधायक भी बन गया, कि मतलब महसूस कर रहा था। जयपुर में अब आगे की क्या प्रक्रिया चल रही है? जो भी होगा करेंगे, ठीक करेंगे, कि मतलब विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी, जो उस भी पर हो चर्चा हुई? पूरी निभाएंगे इसमें कोई। और अब तो वो बंगले वगैरह भी अलॉट होने शुरू हो सब वो प्रक्रिया चल रही है, अभी ओथ के बाद में होगा सब। ये अच्छा, शपथ ग्रहण के बाद में होगा, जयपुर के बाद में। और सर ये जैसे अपने यहाँ से आप जीते हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं जीत पाई, तो उसका कोई कारण वगैरह कुछ मंथन कारण तो भाई जनता पे है ना, ये या फिर ये है कि सिर्फ एक रिवाज था? ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस रिपीट नहीं हुई, ये इतनी सारी योजनाओं के बाद भी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, दुर्भाग्य ये कि रिपीट नहीं हुई। ये जितनी योजनाएं हैं, देखना इतनी कितनी बंद होंगी, कितना नुकसान होगा लोगों को। अच्छा, ये भी सर एक थोड़ा सा दुर्भाग्य कह सकते हैं कि जैसे पिछली बार आप नहीं जीत पाए थे तो कांग्रेस की सरकार आ गई थी, इस बार आप जीते हैं, ये चीजें तो कोई वो नहीं, ये तो भाग्य का खेल है सारा। कुछ सितारों का वो फर्क चल रहा है। हमारा फर्ज है जनता की सेवा करना चाहिए, वो सरकार बने या नहीं बने। एमएलए बने हैं, एमएलए के भी जो भी एमएलए के पद पे जो बन पाएगा वो करेंगे। अच्छा, उससे अब राज बनता है या नहीं बनता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम काम करेंगे। जैसे सरकार दूसरी हो तो सामंजस्य स्थापित करने में कोई दिक्कत? काम करेंगे जनता का। जैसे अधिकारी हैं जो सब कुछ, officers अधिकारी वगैरह कौन हैं, मना करता है काम के सुनेंगे? लिए? कौन करेगा? नहीं, कैसे नहीं सुनेंगे? आपने पहले भी कहा था जनता जैसे के काम के लिए कौन नहीं सुनेगा बताइए? जनहित का काम करेंगे अपन, जनता का काम के लिए कौन नहीं सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? मतलब अच्छा तालमेल रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? मेरी बताओ, जो जनता की सेवा के लिए काम करेंगे, हम मेरे पसंद काम करूंगा नहीं, जनता की सेवा के लिए अधिकारी क्यों नहीं करेंगे? जनता की सेवा के लिए अधिकारी को काम करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ये बताओ मुझे, ये बताइए। सही है। ये जनता की सब बड़ी अदालत है विधानसभा, हमारा अधिकारी अदालत जो हमारी विधानसभा है, और वहाँ से सारा डील होता है, और जनता के हित के लिए हमको भेजा है, तो काम क्यों नहीं करेंगे? ये बताइए मुझे, कोई है क्या ऐसा कोई नहीं, काम? मतलब सरकार से सामंजस्य क्यों नहीं, मेरे को ये बताइए ना। सरकार भी तो, सरकार के वो भी तो हमारी विधानसभा में रहने वाले वो भी सदस्य तो है ना। वो भी हो सकता है हम पक्ष नापक्ष में बैठ रहे हैं, वो हम पक्ष में बैठ रहे हैं, फर्क तो इतना ही ना, क्या फर्क पड़ता है उससे? जैसे आपने पानी की भी समस्या के बारे में कोई काफी पानी, कहा हमारी था, कोई प्रॉब्लम नहीं रहने देंगे हम। ये सब यहाँ पे मुझे बताइए, सूरजगढ़ में हमारी भी कांग्रेस नहीं थी, तो वहाँ पूछे ना, वहाँ पूर्णिया के काम नहीं हो गया। अच्छा, जैसे उदयपुर वाटी में पानी की समस्या solve हो जाएगी, ये हमारी आगे 15-20 साल से बहुत विकराल समस्या है ये। इसके लिए पूरी पुरजोर तरीके से हम उठाएंगे वहाँ, मतलब जो भी आपने वादे जनता से किए उन सब पे आप खरे उतरे? पूरी कोशिश करेंगे,
कोशिश करेंगे पूरी। और दोबारा फिर आप सत्ता में आएंगे? जो भी है वो तो वो वही अलग काम है। आप हमारा तो जितना टाइम दिया ना, मौका दिया, उसके लिए पूरा काम करेंगे, पूरी मेहनत से काम करेंगे। चलिए, आप जो भी काम करना चाहते हैं, यहाँ का विकास जिस तरीके से चल रहा था उसी तरीके से आगे बढ़े और हमारी बहुत बहुत पूरी जोर शुभकामनाएं तरीके से हैं बढ़ेगा पूरी तो कि जनता ने जो आपको प्यार दिया है आप उस पर खरे उतर के बताएं। बिल्कुल। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पूरे उदयपुर वाटी के क्षेत्र की जनता को बधाई देना चाहूँगा कि भगवान राम जी जैसे एक सीधे सरल सौम्य स्वभाव के भगवान राम व्यक्तित्व जी की सादगी अद्भुत है कुछ। उस अद्भुत सादगी को देख के तो जनता ने इनको विजय बनाया है। नहीं, बहुत सर, मतलब कोई कह नहीं सकता कि बिल्कुल ये एमएलए भी है क्या? नहीं, वो नहीं, कोई भी सामान्य व्यक्ति आराम से आ जाए, आराम से बात कर ले। उसको कोई से पकड़ो क्या, कोई आगे नहीं आगे। नहीं, जैसे दूसरे के पास जाते हैं, महसूस करता है, इन पर गर्व करता है, बिल्कुल सिंपल व्यक्ति है, बने हैं। बिल्कुल। और अब हमारे साथ में है ख्याली राम जी, जो टोडी से सरपंच रह चुके हैं और एससी वर्ग से आते हैं और इस जीत में इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो आइए इनसे हम बात करते हैं। बधाई हो सर। बहुत बहुत बधाई हो, आपके तेजस्वी न्यूज़ को बधाई हो, डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई हो। और ये जो विजय हुई है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसकी विजय है ये? ये विजय 5 वर्ष के पूर्व के जो क्रस्ती समय बीता उसमें आम जनता के जोश की विजय है। आम जनता के जोश की विजय है। 36 कास्टों के लगन की विजय है। और 36 कास्टों के लोग यही चाह रहे थे कि हमारे बीच में कोई शालीनता पूर्वक विनम्र स्वभाव का व्यक्ति आए, और वो उन्होंने जनता ने करके दिखाया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ सभी से, मेरे अनुसूचित भाई, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक, सभी समाजों ने मिलकर अपना अपना योगदान शालीनतापूर्वक दिया है। और जितने भी लोग चुनाव लड़े हैं उन सबको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उदयपुर वाटी में सभी ने शांतिपूर्वक मतदान साबित किया। आप सर टोडी के सरपंच रहे हैं, कितनी बार रहे आप व्यक्तिगत रूप से, और आपका परिवार भी रहा, काफ़ी प्रभाव रहा है आपका इस क्षेत्र पर, आप कितनी बार थे और आपका परिवार से कितने? मैं ख्याली राम सरपंच टोडी दुड़िया से 88 से लेकर अब तक 4 बार सरपंच रहा। 2 बार व्यक्तिगत रूप से 4? हाँ, 2 बार मैं रहा, 1 बार पत्नी रही, 1 बार मेरी बेटी रही। मतलब आपके परिवार से 4 बार आप लोग हाँ, 4 बार सरपंच रहे। अच्छा, ये चुनाव के काफी समय पहले से आप लोगों का कोई मंच है या कुछ आप लोगों की? ये हमने एससी समाज वालों ने एक जनजागृति मंच चलाया था, सभी गांव समाजों में गए और वहां से ही हमारी शुरुआत हुई कि अब की बार समाज एकता जो बिखराव में हमें लेके जाते हैं, हम इस बिखराव को एकजुट करें और एकजुट करके किसी एक पार्टी, एक व्यक्ति विशेष को वोट डालें, जिसमें हमारे समाज के सभी लोगों ने हमारा सहयोग किया और सब लोग एकता का परिचय अब की बार देते हुए भगवान राम जी को विजय श्री दिलाई, जिसमें हमारे समाज का भी 36 कास्टों के बीच में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके लिए मैं समाज के व्यक्तियों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि अब मत कर झगड़ा घमंड, अब मत कर झगड़ा घमंड, आगे का कर विश्वास, कभी दुर्लभ के भी आए दिवाली, राम चले बनवास। आप पहले बीजेपी में थे? मैं शुरू से लेकर अब तक बीजेपी में था। ये एकदम से यू टर्न कैसे हुआ? अब की बार अचानक ऐसा क्या हुआ? हमने यू टर्न इसलिए देख लिया कि ये बीजेपी ये और हर कास्ट के लोगों का अनदेखी कर रही थी, इसलिए हमने ये तय कर लिया कि अब की बार भगवान राम जी का साथ दिया जाए। ये तो पिछली बार भी भगवान राम जी ये अपनी जीत की नज़दीकियों को पहचान नहीं पाए, नहीं तो ये फैसला तो अब की बार हुआ वो पहले भी हो जाता। अच्छा, ये जागृति मंच अभी भी है आपका, आगे भी काम करता है? हाँ, अब भी हम समाज के लिए नशा मुक्त योजना चला रहे हैं कि हर समाज का व्यक्ति नशा मुक्त हो और नशा मुक्ति के साथ में पूरे युवा आगे बढ़ें। और इस क्षेत्र में ऐसा विधायक शालीनतापूर्वक विनम्र स्वभाव का व्यक्ति मिला है, यहाँ कोई झगड़े फसाद नहीं होंगे और सभी का सहयोग रहेगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि हम सब मिलकर अच्छा करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हे मेरे पूर्व प्रत्याशी वरिष्ठ नागरिक, अत्यंत प्यारों से ये भगवान राम जी की जीत, मजदूर, नरेगा, लघु किसान और जीत हुई है फुटकर के व्यापारों से।